बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात जारी, 5 अरकान शामिल। बानी पीटीआई एनआरओ पर दस्तखत करेंगे। सहाफ़ी का सवाल, आपके पास एनआरओ है? आपके पास एनआरओ नहीं है तो अफवाहियत मत फैलाएं। एनआरओ हम नहीं तो हुकूमत मांग रही है। साजिदा हामिद रजा का जवाब। तालीम कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि बुनियादी हक है। मुस्लिम उम्मा तालीम के ज़रिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के आज़म की तजदीद करे। बच्चियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। बोले, ख़वानदा ख़वातीन पायदार और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हैं। ज़ाती रंजिशों पर मुल्की मफाद अजीज, अयाज सादिक का सियासी माहौल खुशगवार बनाने में अहम किरदार। अरकान के लिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे खोले। हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजावीज़ पेश की। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अयाज सादिक को अफहाम व तफहीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन। हमेशा एक दूसरे को इज्जत देने की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ। जीडीए और पीटीआई राब्ते बढ़ाने पर मुत्तफिक। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह से मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा की अहम मुलाकात। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पीर पगारा को बाने पीटीआई की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर अहम गुफ्तगू। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ख़वातीन को दरपेश तालीमी चैलेंज। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई का खिताब। कहा, दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गाजा में इजराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। 1 दहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। कोयटा में कान में दबे लोग जिंदगी हार बैठे। मजीद 7 लाशें निकाली गईं। एक की तलाश जारी। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। हरनाई में भी खोज। कोयला कान का एक हिस्सा बैठ जाने से 2 कानकन अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। खुर्रम एजेंसी में रास्तों की बंदिश को 100 दिन मुकम्मल। पारा चनार की जिंदगी में मामूली हलचल के बाद फिर खामोशी। अशिया खोरनोश के काफिलों को रवानगी में शदीद मुश्किलात। टल और हंगू में 80 से जायद गाड़ियां मौजूद। सब्जियां और फ्रूट खराब होने का खदशा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात पहुंचा दी गई। अमन मुआहिदे के तहत आज 2 मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। जालिम हुक्मरान हमारे खून पसीने की कमाई निचोड़कर आपस में तकसीम करते हैं। 2 करोड़ 77 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। हुकूमत की कोई फिक्र नहीं। रोजगार नापैद। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इसराइल फ़लस्तीन में अमरीकी सरपरस्ती में कत्ल व गारत कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का मर्दान में ख़त्म बुखारी शरीफ तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान से इल्जामात की बौछार। पाकिस्तान का कर्रारा जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान उबूरी नायब वज़ीर खारजा अब्बास सतंगज़ई का बयान बेबुनियाद मनगढ़ंत। काबुल हुक्काम अपने मुल्क में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे खत्म करे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। UN टीम के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा समेत 2 दर्जन से जायद ग्रुप काम कर रहे हैं। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए मंजूर। मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला का 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। 42,000 मकान तेजी से तकमील की तरफ गामसन। मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कहती हैं, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक। चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। बलूचिस्तान में सेहत के मसाइल शहरियों के लिए वबाल है जान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। सूबाई हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। अदम मंजूरी पर सिवाय इमरजेंसी के तमाम सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी।
मुल्क भर में गैस का बहरान, एलपीजी माफिया भी सरगर्म। गैस की बंदिश और लो प्रेशर से घरेलू सारिफीन और कारोबारी तबके का बुरा हाल। एलपीजी माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगी। कीमत ज्यादा और गैस कम। सिलेंडर्स में मिलावट शुदा एलपीजी फिलिंग की जाएगी। कई शहरों में एलपीजी बूजर से गैस निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड फिल करने का इंकिशाफ। हादसात में भी इजाफा। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, शहर में कल से मजीद ठंड पड़ेगी। शहर का दर्जा हरारत कम होने का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। पंजाब में आज भी धुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में पहाड़ों का हुस्न दोबाला। मान सहरा में बारिश के बाद मतला साफ। कागान, शुगरान, नारान में बर्फबारी। कराची में इतवार के रोज शहरियों का तफरी गाहों का रुख। कोई सी व्यू पहुंचा तो किसी ने अहले खाना के हमरा पार्क में मजे उड़ाए। बच्चे भी इतवार की छुट्टी को एंजॉय करने में मसरूफ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में ख्वाबों की बहार। हफ्तावार छुट्टी, साथ ही सर्द मौसम और बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में चटपटी लजीज नली निहारी सबकी पसंदीदा डिश। लाहौरी देसी नाश्ता करने ढाबों पर पहुंचे तो शहर कायद के बासी हलवा पूरी के मजे उड़ाने लगे। पेशावर के शहरी भी पीछे ना रहे। गर्मा गर्म पूरियां खाकर भरपूर लुत्फ उठाया। ठंडे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म मछली। हर घर में दस्तरखान की जीनत बनने वाली सेहतमंद ग़िज़ा। लाहौर के शहरी फ्राई मछली के दिल दादा। कहते हैं खाने में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। दुकानदारों का कहना है कि सर्द मौसम में खरीदारों का रश बढ़ जाता है। सुहाना मौसम है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम फिर क्या नाम है आज दिल कर पड़ा और हम बॉडी नीड भी थी तो हम आज मछली खाने। रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत, बाहिम्मत खातून कफालत का जरिया। लाहौर की नीली आंखों वाली तैयबा का बाइज्जत रोजगार लोगों के लिए मिसाल बन गया। सर्द मौसम में फ्राई मछली फरोख्त करने वाली तैयबा कहती हैं मेहनत करने में कोई यार नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि इतना कमा लेती हूँ कि 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती है। रोडों पे बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो हम ख़वातीन क्यों नहीं कर सकती। और मैंने इसलिए इस काम को चूज़ किया कि मैं एक ख़वातीन के लिए मिसाल कायम करूं ताकि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें। हर इंसान में, हर औरत में स्किल्स होती हैं, वो अपनी स्किल्स को बाहर लेके आएँ। सियालकोट में अनोखी रिवायत, शादी पर नोट निछावर करने का रिवाज। इटली पलट दुल्हा की तकरीब में स्पेन और कनाडा से आए भाइयों की भरपूर अंदाज में शिरकत। 50 लाख से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लुटा दी। नोट लूटने के लिए दूर दराज से नौजवान टोलियों की शक्ल में निकल आए। लॉस एंजलिस बदतरीन तबाही का शिकार। बुलंदोबाला इमारतें मलबे में तब्दील। हजारों घर राख का ढेर। भड़कते शोलों पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। लाखों अफराद अपना साहिबान छोड़ने पर मजबूर। मुतासरीन की इमदाद के लिए जगह जगह कैंप कायम। जरूरियात की अशिया तकसीम। हॉलीवुड अदाकार भी मदद करने निकल पड़े। हौलनाक बर्बादी पर अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जैमी ली भी गमजदा। जंगजदा इलाका गजा करार दे दिया। बयान देने पर शदीद तनकीद का निशाना। 4.5 साल बाद यूरोप में कौमी एयरलाइन की आनियां जानियां। दूसरी फ्लाइट भी पेरिस रवानगी के लिए तैयार। आज दोपहर इस्लामाबाद से रवाना होगी। तैयारे में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक दूसरी परवाज के लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। जहाज की तमाम सीटें बुक कर ली गईं। इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 नाके पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद अहलकार की सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा। IG इस्लामाबाद, कानून नाफिज करने वाले इदारों, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान की शिरकत। विफाकी वजीर दाखिला का शहीद जुबैर को खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद के खानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शहदा की मजमूई तादाद 46,537 तक पहुंच गई। इस्राएली फौज स्कूलों में पनाह लिए अफराद को भी निशाना बना रही है। फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में खुराक और दवाओं की किल्लत का भी सामना। हमास के जवाबी हमलों ने भी इस्राएली फौज की नींदें उड़ा दी। इसराइल गजा में कत्लेआम के साथ मुज़ाकरात के लिए टीमें भी कतर भेज रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने का आज़म। चेयरमैन पीसीबी कज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेन बिल्डिंग की फिनिशिंग का मुआयना। मोहसिन नकवी का कहना था कि शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। नए स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी है। वर्ल्ड कप जीतने की लगन, खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर तैयारी। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला प्रैक्टिस मैच कल कौमी टीम और नाइजीरिया के दरमियान होगा। कुआलालंपुर के मैदान में खिलाड़ियों के 4 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। सिलंगोर टर्फ क्लब ग्राउंड में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अमली मशकें की। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ग्रुप बी का पहला मैच 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप, इमाम उल हक की वापसी। काशिफ अली और रुहेल नज़ीर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। लाहौर में ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप दूसरे रोज शानदार सनसनीखेज मुकाबले। 3 और 4 किलोमीटर रेस में वापडा सबसे आगे। खवातीन और मर्द कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पुरजोश खिलाड़ियों का कहना है साइकिलिंग से खेलों की फरोख का मौका मिला। मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत शायरी के खालिक मारूफ शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में जन्म लेने वाले अहमद फराज की शायरी अदबी ज़ौक़ रखने वालों में आज भी मकबूल है।